नमस्कार कथावाचकों की दुनिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रंग दे बसंती। मैं हूं आपके साथ राजीव चौधरी। दोस्तों, कथा जिहाद पर हमने अभी एक एपिसोड किया था जिसमें देवी चित्रलेखा जी की एक वीडियो जो आजकल सोशल मीडिया पर चल रही है, उस वीडियो से 10 सेकंड का एक अंश लिया था जिसमें वो कह रही थी कि जब नमाज पढ़ी जा रही हो तो हम सबको झुककर अल्लाह को प्रणाम करना चाहिए। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या जाता है। हमने एक नहीं बहुत सारे कथावाचकों पर एक विश्लेषण करके एपिसोड दिया था जिसमें हमने कुछ सवाल पूछे थे कि भगवान श्री कृष्ण जी की जीवन लीला के बीच में आखिर ये अल्लाह मौला कहाँ से आ गए। और भारत के कुछ बड़े हिंदू कथावाचक हैं जिनका काम सामान्य जनों तक धर्म के ज्ञान को पहुँचाने का है, वह आजकल धर्म का प्रचार कर रहे हैं या इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमारा एक सवाल ये भी था कि जब ये लोग फ्री में भागवत कथा नहीं करते तो फ्री में नमाज और अजान का प्रचार क्यों कर रहे हैं। ये सिर्फ हमारा नहीं बल्कि आजकल हर किसी का सवाल है कि आखिर भागवत कथा करते करते ये लोग अचानक कुरान कथा क्यों करने लगे। कहीं ऐसा तो नहीं धार्मिक ट्रस्टों को मजहब विशेष द्वारा कुछ स्पेशल फंड दिया जा रहा हो, या फिर ये लोग इतने धर्मनिरपेक्षता में अंधे हो गए हो कि अपना धर्म दिखाई नहीं दे रहा और 1400 साल पहले एक व्यक्ति द्वारा खड़ा किया गया संगठन इन्हें धर्म दिखाई देने लगा। एक सवाल ये भी था कि जब किसी धर्म के ध्वजवाहक ही पथभ्रष्ट हो जाए तो उस धर्म का क्या होगा, ये हम सबको सोचना होगा। हमारा एक सवाल ये भी था कि आखिर क्यों किसी को जीसस और मोहम्मद की करुणा दिखाई दे रही है। आखिर योगी राज श्री कृष्ण जी महाराज के जीवन चरित्र के बीच में अल्लाह मौला जीसस मोहम्मद कहाँ से आ गए। इसके अलावा एक सवाल ये भी था कि जब हिंदू संस्कृति पर कोई आघात करता है तो ये कथावाचक बापू देवी सामने क्यों नहीं आते, जबकि इनके लाखों करोड़ों की संख्या में भक्त और इनकी फैन फॉलोइंग है। अभी पालघर में हुई 2 संतों की हत्या पर ही देख लीजिए कितने कथावाचक सामने आए थे। अब देवी जी कह रही है कि क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो सभी धर्मों में विश्वास करती हूँ। अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर क्यों पहले सत्य सनातन और फिर हमारे चैनल से एक के बाद एक कॉपीराइट स्ट्राइक दे रही हो। फ़र्क तो पड़ता है ना। कभी ईरान के पारसी भी सोचते थे कि क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन आज ईरान में पारसी नहीं है। कभी अफ़गानिस्तान के हिंदू और बौद्ध भी सोचते थे कि क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन आज वहाँ न बौद्ध है और न हिंदू। कभी बलूचिस्तान के हिंदू भी सोचते थे कि क्या फ़र्क पड़ता है, आज बलूचिस्तान में हिंदू नहीं है। कभी लाहौर और पेशावर के सिख भाई भी सोचते थे कि क्या फ़र्क पड़ता है, आज लाहौर में सिख नहीं है। कभी कश्मीर के हिंदू सोचते थे कि क्या फ़र्क पड़ता है, आज घाटी के हिंदू जिन्हें पंडित कहा जाता है उनसे जाकर पूछिए, पता चल जाएगा कि क्या फ़र्क पड़ता है और क्या जाता है। इसके अलावा हमारा एक सवाल उन अनेकों कथावाचकों से था जो भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन चरित्र को कलंकित कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो सुनो। पिछले दिनों जैसा हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि छत्तीसगढ़ में एक पादरी भोले भाले लोगों को प्रवचन दे रहा था, साथ ही साथ बेहद सरल तरीके से आदिवासियों से सवाल भी पूछता था कि हत्या करना पाप है या पुण्य। आदिवासी कह उठते कि पाप। फिर पूछता चोरी करना पाप है या पुण्य, वो कहता पाप। अब लोग कहते, फिर पादरी पूछता तुम सब भगवान श्री कृष्ण को मानते हो ना, तो सभी एक सुर में कहते हाँ मानते हैं। अचानक पादरी ने अपने चेहरे पर गंभीरता के भाव बनाकर कहा, इसी वजह से तुम लोग गरीब हो कि एक चोर को अपना भगवान मानते हो। गुस्से से कुछ आदिवासी भड़क गए। पादरी का जो स्वर था वो धीमा पड़ गया। उसने सफाई देते कहा, ऐसा मैं नहीं कहता, आप लोगों के ही कथावाचक कहते हैं। सब चुप हो गए और पादरी का हौसला बढ़ गया। उसने हमारे राम और भगवान श्री कृष्ण पर अधिक तेज हमला किया और अंत में उसने कहा, छोड़ो इन राम और कृष्ण को। यदि सच्चे ईश्वर पुत्र को जानना है तो अपनी दरिद्रता दूर करनी है तो इन चोरों से पीछा छुड़ाओ और जीसस को मानो। और अंत में उसने कहा, छोड़ो इन राम और श्री कृष्ण को। यदि सच्चे ईश्वर पुत्र को जानना है तो अपनी दरिद्रता दूर करनी है तो जीसस को जानो। हम दोबारा से इस एपिसोड को इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि हमारा तो कथावाचक से कोई बैर नहीं है, ना हम कथा करते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि अपने धर्म संस्कृति अपने महापुरुषों पर आघात होता हम नहीं देख सकते, वो हमें द्रवित करता है। आजकल जिस तरह से कोई भी उठकर कथा करने लगा है उससे पूरे का पूरा एक बिजनेस मॉडल बन गया है। कथावाचकों की बढ़ती लोकप्रियता मजेदार कथावाचक पैदा कर रही है। ये लोग चटकारे ले लेकर भगवान श्री कृष्ण को आरोपित करते हैं। ये ऐसा कथावाचक है जो सत्संग के गुरु इंस्टीट्यूट में सीख कर आ रहे हैं, वह भी गुरु दक्षिणा नहीं बल्कि फीस देकर। आपको फुर्सत मिले तो आप वृंदावन जाए, वहाँ की दीवारें पर गौर करें
कि वहाँ की दीवारों पर फटाफट कथावाचक बना देने के दावों से अटी पड़ी है। वृंदावन में कथावाचक पैदा करने के 1-2 नहीं बल्कि 100 के करीब सेंटर खुल गए हैं। इनमें से कुछ ऐसे संस्थान हैं जो 2 से 3 या 6 महीने में ही एक्सपर्ट कथावाचक बनाने का दावा करते हैं। जब ये लोग 3 महीने में सीख कर बाहर आते हैं तो एक कथावाचक गोपियों के किस्से सुना रहे होते हैं। श्री कृष्ण जी ने गीता में जो कहा उसे कोई कथावाचक नहीं दोहराता। हमने डिलीटेड एपिसोड में बताया था कि आज से नहीं बल्कि मुगल काल से ये सारी की सारी व्यवस्था शुरू हो गई थी। जब मुगलों ने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण जी का चरित्र इतना ऊंचा और इतना महान है कि कोई नबी कोई जीसस उसका मुकाबला नहीं कर सकता, तब इन लोगों ने रहीम और रस खान जैसे लोगों को श्री कृष्ण जी को बदनाम करने का काम शुरू करा दिया था। रहीम ने अपने दोह में कृष्ण से गोपियों के कपड़े चोरी करने की कथा जोड़ दी थी और रस खान ने सुजान नसखान और प्रेम वाटिका में उनकी 16,000 गोपियाँ जोड़ दी थी। भगवान श्री कृष्ण को रसिक रासलीला करने वाला बना दिया था। माखन चोर से लेकर उन्हें छिपकर कपड़े चुराने वाला बना दिया। इन लोगों ने गीत बनाए कि मनिहार का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया, अश्लील कथाएं जोड़ दी। उनके आगे पीछे करोड़ों स्त्रियां नाचती थी, वो रासलीला रचाते थे। पता नहीं इन लोगों ने क्या क्या जोड़ दिया। हमने अपने उस एपिसोड में ये भी कहा था कि कृष्ण की बांसुरी में सिवाय ध्यान और आनंद और साधना के कुछ नहीं था, पर मीरा के भजन में दुख खड़े हो गए, पीड़ा खड़ी हो गई। हजारों सालों तक कृष्ण जी के जीवन को हर किसी ने अपने तरीके से रखा, मरोड़ा तरोड़ा, भागवत कथा सुनाने लगे। कृष्ण जी का असली चरित्र जो वीरता का चरित्र था, जो साहस का था, जिसमें ज्ञान था, नीति थी, जिसमें युद्ध कला थी, वो सब हटा दिया, नकली खड़ा कर दिया, जिसका नतीजा आने वाली हमारी नस्लें नपुंसक होती चली गई। रासलीला की बात के पीछे हमारी कायरता छुप कर बैठ गई। जिस तरह आज कथाकार भगवान श्री कृष्ण जी को रसिक बोलते हैं, क्या ये जानते हैं कि स्त्री जाति के सम्मान की अगर बात आए तो भगवान श्री कृष्ण जैसा उदाहरण दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। मोहम्मद ने तो स्त्री को पुरुष की खेती कहा तो जीसस ने उनके बीच प्रवचन करने से मना कर दिया। बुद्ध ने स्त्री को दीक्षित करने से मना कर दिया। महावीर ने तो स्त्री को मोक्ष के लायक ही नहीं समझा। 24 तीर्थकरों में एक तीर्थकर थी मल्लीबाई, उसका भी नाम बदलकर मल्लीनाथ कर दिया। परंतु कृष्ण ने भूलकर जरा सी भी अपमान कभी किसी स्त्री का नहीं किया। ये जरूर हो सकता है कि उस समय स्त्री जाति कृष्ण का सम्मान करती होगी, लेकिन इन झूठ के ठेकेदारों ने खुद महिलाओं का शोषण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के महान चरित्र को रासलीला से जोड़ दिया। सोचिए, जो भगवान श्री कृष्ण भरी सभा में द्रौपदी को नग्न करने पर कपड़े से ढक देते हैं, वो भला किसी को नंगा देखने के लिए क्या उसके कपड़े चुराएंगे? लेकिन नीति, ज्ञान, ध्यान, तप, साधना के सिरमौर भगवान श्री कृष्ण जी को आज अपने करोड़ों अरबों के ट्रस्ट बनाकर महलों में सुख भोग रहे और भगवान श्री कृष्ण जी की कथा में अल्लाह मौला कर रहे हैं। और ये बेशर्मी के साथ कह रहे हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, ये आज के जयचंद है जो थोड़ी सी प्रसिद्धि के लिए, पैसा कमाने के लिए आज भगवान श्री कृष्ण जी को आरोपित कर रहे हैं। हालांकि हमने पहले भी कहा था कि धर्म की बुनियादों में भगवान श्री कृष्ण जी हमेशा जीवित है और रहेंगे, उन्हें कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन ज़रूरत है इन फर्जी कथावाचकों से बचने की जो भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन चरित्र को कलंकित कर रहे हैं और जीसस मोहम्मद को महान बता रहे हैं, जो ध्यान साधना छोड़कर नमाज अजान का प्रचार कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं क्या फ़र्क पड़ता है, और सवाल पूछने पर 10 सेकंड पर ही कॉपीराइट स्ट्राइक मार रहे हैं।